नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी की सरकार के इस खास कार्यक्रम में और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। देखिए, हर वार्ड में जाकर वहां के लोगों से हमने बातचीत जरूर की है, लेकिन इसी रण में कुछ और ऐसे प्रत्याशी के तौर पर भी नाम सामने आए हैं जो पहली बार अपनी किस्मत आजमाइश कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। तो ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी वार्ड संख्या 50 के संभावित प्रत्याशी के तौर पर जो रही है और प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने नामांकन भी कर लिया है। अब नई उम्मीद के साथ ये सामने आई है और इनका नाम है हर्षिता सवैया जी। बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ऐसे तो मैं इन्होंने पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया कि मेरा नाम हर्षिता सवैया और वार्ड 50 की मैं प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है चिमटी और मेरा क्रमांक संख्या है 14। और जैसे कि हमेशा निगम के कार्य जितने भी होते हैं वार्ड के लोगों का कि बहुत सारे चीज़ें मैं यहाँ सामने मेरा एयरपोर्ट रोड से सटा हुआ एरिया है, तो आए दिन सबसे पहले तो लगा कि आए दिन लोगों को परेशानी होती है। रोड का ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है क्योंकि आर्मी हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ उन्हीं चीज़ों को लेकर के परेशान करती है। तो मेरे आए दिन मैं जाती हूँ उस रोड से ही तो लगता है कि रोड नहीं हम लोग गड्ढों के पे चल रहे हैं, जबकि ये एक वीआईपी एरिया है। वीआईपी लोग आना जाना करते हैं एयरपोर्ट से, लेकिन उसके बगल वाले गांव है, लेकिन इनकी स्थिति उससे बहुत ही खराब है। लगता है कि हम लोग एयरपोर्ट है डेवलपमेंट, लेकिन उससे हम लोग को कुछ ही नहीं, हम लोग एक गांव एरिया के। अगला सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ था, मुद्दों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि हर्षिता कौन है। इस बार जो प्रत्याशी के तौर पर सामने आई हैं, उनका क्वालिफिकेशन कहाँ से रहा, एजुकेशन आपने कहाँ से ली, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि बतौर वार्ड पार्षद आप यहाँ पर क्षेत्र के लिए काम करें। बहुत सारे सवाल जुड़ जाते हैं जब आप पहली बार चुनावी रण में आती हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या कहे तो मेरा तो डबल पीजी की हुई है, मेरा नेट क्वालिफाइड है, एमएड बीएड एजुकेशन के फील्ड में भी हूँ। अब फिलहाल तो मैं रिसर्च वर्क से जुड़ी हुई हूँ। ये एक है, मैंने देखा है कि बहुत हद तक इसलिए भी मेरे जैसे अभी रिसर्च वर्क से जुड़ी हुई हूँ तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को लोगों को जानकारी नहीं है शिक्षा के अभाव में। अगर मुझे लगता है कि एक शिक्षित अगर दावेदार हो तो लोगों को जो भी फंड आते हैं किस तरह से इन्वेस्ट करना, किस तरह से उन सारे चीज़ों को लोगों तक कैसे पहुंचाना है। अगर आप एक पढ़े लिखे ना हो तो उन सब चीज़ों को जो भी हमारे जो उच्च अधिकारी उनके सामने आप कैसे प्रेजेंट करोगे। यही सब सोचते हुए मैंने सोचा कि चलो अपना एजुकेशन को समाज का सेवा कहे या एक अच्छा विकास के लिए विकास की ओर ले जाए, यही सोच के मैंने इस रास्ता को चुना है। पहली बार मैंने चुना है। यही उम्मीद करते हैं कि जो सोचे हैं अगर अच्छा रिजल्ट रहा तो आगे इन कामों को हम लोग करेंगे, यही हमारी सोच है। इसी के साथ ही मैं इस कदम को बढ़ा रही हूँ। बिल्कुल हर्षिता जी, देखिए जिस तरह से ये चुनाव है, ये चुनाव ही शहर की सरकार चुनने का है, तो शहर की जनता से जुड़ाव तो आपको करना बेहद जरूरी हो जाता है। कितना आप जनता के बीच पहुंच पाई हैं और पिछले कुछ सालों में आपने जो काम किए हैं जिस बदौलत आज आप इस चुनावी रण में हैं, क्या भरोसा है जनता से आपको और जनता को बहुत सारी उम्मीदें भी आपसे। नहीं, ऐसे तो अभी तक तो मैं फिलहाल तो जैसे समाज के कार्यों से तो जुड़ी हुई हूँ। जैसे छोटे बड़े हमारे गांव में जो भी होते हैं, जितना काम होते हैं उन सब कामों में जितना मेरे से बन पड़ता है करती हैं। और अभी चुनावी दौर है तो मैं गांव गांव घूम रही हूँ तो लगता है कि नहीं हमारे लिए बहुत सारे काम है, वर्क है आए दिन। जैसे हर गली में हर गाँव में, जैसे ये एक वार्ड 50 ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आधा शहर है आधा गाँव है, इस तरह का क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है। तो अभी चुनाव मुद्दों पर भी बात करने के लिए गई तो लगा कि कहीं पर उन्होंने बोला कि अभी तक कहीं कहीं पानी की इतनी समस्या है, जैसे कल्याणपुर जैसे एरिया, वहाँ उन्होंने एक ही बात बोला कि अगर आप पार्षद चुन के आते सबसे पहले हमारी समस्या में पानी हमको सुविधा कराइए। और इसके अलावा बहुत सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्राथमिक शिक्षाएं यहाँ चिकित्सा यहाँ कहीं नहीं है, जो देखने को मुझे नहीं मिला। इतना दिन में जितना जगह भी मैंने लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई ये नहीं है। रोड नाली तो है, उनका भी प्रॉब्लम कहीं कहीं पर है। और इसके अलावा लोग बोले कि इसके अलावा आप लोग हमें कुछ अच्छा, जो कि होते कहते कि नहीं आप अगर पढ़े हैं तो हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी हम लोग के साथ शेयर कीजिए। मैंने कुछ लोगों को कहा कि क्या आप लोग को बीपीएल के थ्रू पता है कि ये एजुकेशन मैंने बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता है जितने प्राइवेट से। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पहले के पार्षदों ने शायद उन्हें नहीं बताया
आया होगा, जिसकी वजह से आज उन लोग को नहीं पता है। इस तरह से अगर वो एजुकेट होंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो अपना अधिकार को समझ पाएंगे। हर्षिता जी, आपकी बातों से दो बातें मुख्यतः निकलकर सामने आई है। पहला जो आपने मुद्दा रखा सामने कि ये वो क्षेत्र सामने आता है जो आधा शहर है आधा गांव है, तो ऐसे में तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि आधा जो गांव बसा है उसे शहर में कैसे तब्दील करना है और जो आधा शहर है उसे मॉडल रूप से कैसे सामने लाना है, क्योंकि ये वो सड़क रास्ता होता है जहां बाहर जो मुख्य सड़कें हैं वो तो बहुत दुरुस्त नजर आती है, लेकिन जैसे ही आप भीतर की ओर आएंगे सड़कों की स्थिति जर्जर हो जाती है। उसे कैसे आप स्थिति पर सुधार करेंगी, क्योंकि वीआईपी मोमेंट्स भी यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, कई बार लोगों की नजरें पड़ती भी हैं, कई बार लोग देखते भी हैं और कई लोग बार जो है वो नजरअंदाज भी कर देते हैं। इन सारी चीजों को पहल एकदम मैंने यही कहना है कि देखिए, एक अकेले मैं वार्ड पार्षद के तौर पे तो एक प्रतिनिधि के तौर पर इन लोगों के द्वारा चुनी जाऊंगी, लेकिन अगर गांव वाले हमें सपोर्ट करें, जितने भी वार्ड के जिनको भी इस रोड से रिलेटेड जो भी परेशानी है, उसके लिए जरूर मैं सरकार के पास आवाज उठाऊंगी, ताकि सरकार को भी नजर आए कि अब जिस वीआईपी रोड से घूम जाते उनके बगल में भी एक शहर है, गांव है, जो कि एक गांव की तरह वो लगता है। आप अगर आप लोगों ने आए होंगे तो देखेंगे एक टापू की तरह ये गांव एक बाउंड्री में बट गया है। उस तरह लगता है कि हम लोग चारों ओर वीआईपी लोग हैं और बीच में हम लोग टापू की तरह एक, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र, लगता ही नहीं है कि हम लोग शहर से जुड़े हुए। तो यही कोशिश रहेगी इन सारे, अगर देखिए यातायात सही रहेंगे तो लोग अपने आप एक शहर से जुड़ जाएंगे। जिस तरह के अभी हमारे केंद्र सरकार भी जैसे जयमाला योजनाएं चलती है, तो क्यों, किस लिए, इसलिए कि ताकि शहर अगर रोड अगर अच्छे हो तो लोग आसानी से सारे चीजों का ट्रांसपोर्ट का अच्छा से व्यवस्था हो सकता है, इजीली सारा यातायात के लिए साधन अवेलेबल हो सकते, चाहे आप स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे एम्बुलेंस को आना हो, चाहे कुछ भी हो, आसानी से यहाँ सरकार की नजर और लोग भी आसानी से आ जा सकते हैं, जिससे डेवलपमेंट आसानी से हो सकती है। क्योंकि अगर कोई योजनाएं हमें या कुछ भी सामान पहुंचाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सड़क सही है या नहीं। अगर हमको रोजगार वहां बसाना है तो सबसे पहले हम सड़क देखते हैं, तो सड़क सही रहेंगे तब ना लोग वहां रोजगार के लिए सोचेंगे या अपना कुछ भी अपना रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इस तरह से अगर हर कोई रोजगार की तरफ जाएंगे तभी एक डेवलपमेंट होगा। जिस तरह से है लोगों की जैसे कार्यकुशलता के अनुसार लोग उनको देते हैं, उसी तरह रोड का भी जरूरी है ताकि बिल्कुल, लोगों आपने तक। अच्छा मुद्दा जो है आपने उठाया है। ऐसे में देखिए दूसरा जो मुद्दा आपने उठाया कि लोगों में जागरूकता की थोड़ी कमी है, जैसे आपने बताया कि बीपीएल के अलावा जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है, कई लोग वो जानते भी नहीं हैं कि सरकारी तौर पर उन्हें कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके वे लाभार्थी हो सकते हैं। तो बतौर आप जब यहाँ पर प्रत्याशी अभी जीतकर, अब मान लीजिए आप पार्षद के तौर पर जीतकर सामने आती हैं, तो कैसे लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक दिन का काम तो है नहीं, ये एक लंबा कह सकते हैं कि समय होगा, लंबा वक्त बिताना होगा लोगों के बीच। जागरूक करने के लिए आपके पास क्या वो विजन, कैसा वो रोड मैप अगले 100 दिनों का, अगर आप बतौर जीतकर पार्षद के तौर पर यहाँ आती है तो मेरा सबसे पहले तो शुरुआती तौर पे जैसे भी जो भी सरकार की तरफ से योजना है उन्हें मैं समय समय पर, जैसे कि हर इतना बड़ा एरिया है ना, तो मेरा एक शुरू में एक था कि हर एक गांव में 10-15 दिन के बीच मंथ में जो भी चार गांव है तो हर एक वीकली एक डेट पे मैंने रखूंगी, ताकि सबसे उनसे इंटरेक्ट हो सके, उनकी परेशानियों को समझ सके, फिर इन सारे परेशानियों को लेकर के अपना जो भी हमारे वार्ड में जो बैठक ही होगी उनके सामने रखेंगे, ताकि उन सब चीजों को अगर हम उनको बताएंगे नहीं तो ये लोग कैसे जानेंगे। तो अगर वो योजनाएं आती तो इसी तरह बैठक बुला करके उन लोगों को बताएंगे कि आप लोगों की ये सारी योजनाएं आई हुई है, आप लोगों को किस तरह से इन सब योजनाओं को करना है, कैसे फुलफिल करना है, आप लोग ये सब सारे कार्य किस तरह से करें। आपने वो बता दिया कि क्या विजन है आपके पास। एक आखिरी सवाल आपसे, आप नए प्रत्याशी के तौर पर इस वार्ड से सामने आई हैं, प्रतिद्वंदी को कैसे देखती हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि सामने जो प्रतिद्वंदी है वो मांझे हुए खिलाड़ी है, वो जीते हुए खिलाड़ी हैं, सामने आ चुके हैं, जनता के बीच जा चुके हैं। आप नए प्रत्याशी के तौर पर आएंगी, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होगी या कितना आसान ये सफर आपके लिए हो जाएगा? मैंने देखिए, मजे हुए खिलाड़ी तो उनको तो खैर हम बता नहीं सकते, उनकी अपनी एक है, लेकिन मुझे विश्वास है जनता पे एक है कि जैसे रोड, नाली, सड़क, ये सारे तो निगम के अपने हैं, सरकार के अपने, चाहे केंद्र सरकार के चाहे राज्य सरकार के। इसके अलावा मेरा सबसे पहला मोटिव यही रहता है कि मुझे लगता है कि अगर हर घर से एक शिक्षित हो तो वो बेहतर होगा। और सबसे पहला कि जैसे आप लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट के पास हमारे जो भी हैं सारे एयरपोर्ट से विस्थापित एरिया है, उन सारे एरियाओं में मेरा एक पहल होगी कि यहाँ के जो स्थानीय मूलवासी हैं, जिनकी जमीनें गई हैं, उन सारे लोगों को हर एक घर से कम एक को उनकी योग्यता के अनुसार जॉब मिले, ताकि जिससे क्या होगा, आर्थिक रूप से वो लोग
अपना विकास कर सकते हैं घर के। तो इससे क्या होगी, बच्चे अगर आर्थिक रूप से वो डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा की ओर और समझ पाएंगे। तो जैसे मैं शिक्षा से जुड़ी हूँ तो मैं ज्यादातर शिक्षा को ही फोकस कर रही हूँ, ताकि लोग अपने अधिकार के किसी के पास ना जा करके खुद के लिए आवाज उठा सके। मैं उनका एक माध्यम जरूर बनूंगी, लेकिन वो जान सके कि हाँ ये मेरा अधिकार है तो मुझे उससे लड़ना है। सीधी सी बात है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ हर्षिता सवैया जी, जिन्होंने लोगों को जागरूक करने की ठानी है और नए प्रत्याशी के तौर पर जरूर सामने आई है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प जरूर नजर आ रही है कि जिस विजन के साथ बतौर प्रत्याशी इस बार ये सामने है, पार्षद के लिए आशीर्वाद जनता इन्हें दे, ये इनका एक मुख्य विजन है। और विजन बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, सड़कें मुरम्मत करनी है। लेकिन ये सिर्फ अकेले की बात नहीं है, लंबा समय बीतेगा, लेकिन जनता का आशीर्वाद कितना मिलता है ये आप देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, उसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता से यही अपील करूंगी, एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए, क्या लगता है कि मेरे विजन सही है तो आप हमें उस स्थान पर पहुंचाने का कोशिश करिए। बस आप लोग से यही विनती है कि 23 तारीख को वोट देने आइएगा और सब कोई आइएगा, ताकि आप लोग अपना वोट अधिकार की बात कर रहे हैं तो अधिकार के लिए सबसे पहला है कि वोट देना जनता की अपनी अधिकार है। उसको आपको जो मेरे विजन अच्छे लगते हैं तो जरूर चिमटी चाप में वोट देकर हमको उस जगह पे पहुंचाइए। और मेरा क्रमांक संख्या 14 है। जरूर से आप लोग के यही मेरी विनती है। सबको जोहार। तो चलिए, इसी के साथ अब अगले वार्ड पर मिलेंगे किसी अन्य प्रत्याशी के साथ और जानेंगे उनकी राय। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज रांची।